हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूजीसी नेट डिसेंबर 2012 रो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्रीवियस क्वेश्चन रहिबो यार कंप्लीट सॉल्यूशन एटा आम डिस्कस करसे पेपर 3 रो सीरीज चली एबे एथरे आम पार्ट 1 डिस्कस करबा जो थरे 1 रु 25 पर्यंत क्वेश्चन रहिबो आ पेपर 3 रे टोटल 75 क्वेश्चन थाए। पेपर 2 रे थिला 50 क्वेश्चन जोटा को आम 2018 पर्यंत 17 पर्यंत कवर कर देइछु। तापरे पेपर 3 रो सीरीज एबे चली जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो और जो मैंने देखी ना हो प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबो 2004 रु स्टार्ट करके एते पर्यंत चली। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करियो। एटे देखि परथो ऊपर लिखा है पेपर 3 इकोनॉमिक्स रे आ डी मींस डिसेंबर सब्जेक्ट कोड 01 एंड ईयर होची 2012। सो 2012 रो डिसेंबर रो पेपर 3 आमे एटा रे डिस्कस करूचे। तेरे टोटल 75 क्वेश्चन अच्छी आम आज 25 क्वेश्चन फास्ट 25 क्वेश्चन कवर करवा। तो चलते फास्ट क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर 1 ए डिमांड कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग क्वांटिटी हैज द प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू से कौचे गोटे डिमांड कर्व एमती अच्छी जो थे कि व्हिच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एमती हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित पैरेलल है एंड शोइंग क्वांटिटी हैज द प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू। तो प्राइस इलास्टिसिटी एटी केते हबो एटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो आसी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमरो मेनली 5 प्रकार थाए। गोटे होचे एमती हॉरिजॉन्टल शेप रे आ गोटे वर्टिकल शेप रे आ गोटे एमती पूरा यूनिटरी इलास्टिक थाए आ गोटे मोर इलास्टिक थाए आ गोटे लेस इलास्टिक थाए। तो जोटा हॉरिजॉन्टल अछि हॉरिजॉन्टल माने एठी प्राइस टा कांस्टेंट रहिबो क्वांटिटी डिमांड जहाँ भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो एटी प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो प्राइस जदि रिमेन कांस्टेंट हो तो ये जो से हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित पैरेलल हो देख प्राइस टिके भी चेंज हो या कम हो क्वांटिटी डिमांडटा पूरा इनफाइनाइटली एठी यार एंड अच्छी कि इनफाइनाइटली चलो इनफाइनाइटली चेंज हो। सो डिमांड कर्व पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो ये जो कर्वटा एटा को कह परफेक्टली इलास्टिक आउ एटा को परफेक्टली इनइलास्टिक। एटा यूनिटरी इलास्टिक एटा मोर इलास्टिक एटा लेस इलास्टिक। तो एटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स कौन करे ना इट मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू प्राइस चेंजेस मीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो हियर एनी स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेस एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तेणुक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडटा आम जाने माने जहाँ भी गोटे धर समथिंग जहाँ भी गोटे रहिबो बाय प्राइस रे तो एथि किसी चेंज नहीं प्राइसटा कांस्टेंट अछि तो 0 तो समथिंग बाय 0 माने एठी इनफाइनाइट ही आसीबो काइना प्राइसटा जहाँ थिबो कांस्टेंट थिबो आउ एठी क्वांटिटी डिमांड रे किसी भी चेंज हो पारे। तो एठी तार वैल्यूटा कौन हो इनफाइनाइट ही आसीजो इलास्टिसिटी रो वैल्यूटा इनफाइनाइट अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे। तो बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 को आसीबो 2 रे अच्छी although a monopolist can charge any price he likes but he do not charge a higher price than his equilibrium price because कहीं माने मोनोपोली तो चाहिए मोनोपोली जेहेतु सिंगल सेलर अच्छी से चाहिए मन इच्छा प्राइस फिक्स करि परंता बट doesn't charge a higher price than his equilibrium price। तारो equilibrium price ठारू से higher price charge करे नहीं कहीं तार रिजनटा कौन ये पचारि। तो कहीं देख फास्ट हूँ हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू ना हायर प्राइस कैन बी चार्ज्ड ओनली ऑन द सेगमेंट ऑफ फार्म्स डिमांड कर्व व्हिच इज प्राइस इनइलास्टिक इम्प्लाइंग दैट द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव। येस यहाँ ही तार करेक्ट रीजन रहिबो बिकॉज ए मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन MC इज इक्वल टू MR। यहाँ तो आम जाने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन MC इज इक्वल टू MR हवा दरकार एंड चार्जिंग हायर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस मूव्स द फार्म द इनइलास्टिक portion of the demand curve where the MR becomes negative। So profit maximization cannot occur if MR less than MC। तो MR जदि less than MC हो ताहले से जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो पारिबो नहीं। सो द मोनोपोलिस्ट एवॉइड दैट रीजन। तेणुक यहाँ ही तार बेस्ट आंसर हम 2 नंबर बी अदर ऑप्शन भी अच्छी से गुड़िक इनकरेक्ट रहिबो। देन क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्पेसिफाई द लीस्ट
कॉस्ट आउटपुट कॉम्बिनेशन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट कॉम्बिनेशन को किए स्पेसिफाई करुच्ची PL by PK is equal to MRTS ना PL by PK is equal to MPL by MPK ना MPK by MPL is equal to DL by DK or all of this it देखो least cost combination of input occurs when the firm produce output at minimum cost and condition can be expressed in multiple equivalent ways first अछि कोन PL by PK MRTS होची marginal rate of technical substitution the rate at which labor can be substituted for capital without charging output equal the ratio of input price then kore MRTS is equal to PL by PK eta hei paribo then PL by PK is equal to MPL by MPK yes price ratio equal to the ratio of marginal product eta bhi hei paribo taro marginal product soito then MPK by MPL is equal to DL by DK yes जोटा कि टेक्निकल मार्जिनल कंडीशन फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन ताले एटा भी हे परियो सो ऑल ऑफ दिस कंडीशन डिस्क्राइब द सेम इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट फॉर्म तो डी हे जो राइट आंसर 3 गला तापर क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा 4 रे अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट इन केस ऑफ स्विगीज ओलिगोपोली मॉडल तो स्विगी कर ओलिगोपोली मॉडल रे कोटा रेलेवेंट नोहे अच्छा देखिबा ओलिगोपोली मॉडल रे फर्स्ट अछि ए प्राइस कोट by a firm is followed by the price cut by the rival firm yes जने जदि प्राइस कम करूची अदर फार्म बाध्य हो कि प्राइस कमेवा पई चाहिबो काहेकि ना जदि से प्राइस न कमुची ताहले तार गुड्स रो सेलिंग हबनी बा डिमांड कमी जेबो तेन करी जने प्राइस कमेले आ अदर फार्म भी प्राइस कमेबे एंड प्राइस हाइक इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल फार्म yes जने जदि प्राइस बढ़ौची अदर जने प्राइस बढ़ेबा किछि भी दरकार नाही काहेकि ना ता प्राइस एमती भी कम रहिबो जने जदि प्राइस बढ़ाई दउजे माने दी जनकर जदि 10 थिला जने 20 टंका कर देला प्राइस ताले तार तो 10 थिबो तो लोक माने ऑटोमेटिकली ता पाखु आसीबे तेन कर तार प्राइस बढ़ेबा किछ आवश्यक नाही ये ठीक अछि देन फार्म डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंज मेड बाय वन ऑफ द फार्म्स तो वन ऑफ द फार्म रो प्राइस चेंज हले माने सब फार्म गुड का बेसी रिएक्ट करिवे नाही ये भी ठीक अछि काहे से बेसी इन्फ्लुएंस पके परिबो नाही then firms react to all kinds of price changes made by the rival yes माने all kinds of price changes टा rival द्वारा सेटा रिली माने एते ये हवन चारटा जा करू जदि हम कहिबा एई तीनटा तो पूरा मोस्ट रेलेवेंट रहउचंती तो डी टा एठी टिके अलगा हे जाउची तो डी हे जिवो राइट आंसर बिकॉज़ स्विगीज किंग डिमांड कर मॉडल एज्यूम्स प्राइस कट फॉलोड बाय राइवल and demand is elastic below current price and price increase are not followed by rivals so eta the ठीक अछि and firms react to all kinds of price change is not relevant eta because the model assumes asymmetric response to price changes then kari all kind of changes ta asibo nahi option D हे जो एठी right answer then question number 5 को आसीबा quasi rent is the reward to a factor of production which is तो quasi rent कहार reward it is the economic rent in short run but transfer earning in the long run yes quasi rent कहले एटा इकोनॉमिक रेंट बुझा जीवो शॉर्ट रन ले आ ट्रांसफर अर्निंग बुझा जीवो लॉन्ग रन ले ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बिकॉज़ क्वासी रेंट इज ए टेम्पररी रिटर्न टू ए फैक्टर यूजुअली कैपिटल इन द शॉर्ट रन एंड it exists because supply is fixed in the short run making it behave like economic rent and in the long run supply can adjust so it becomes transfer earning long run so option A is your right answer then question number 6 according to the loanable fund theory the rate of interest is a function of loanable fund theory अनुसार rate of interest है कहार function investment desire to hoard money quantity of money all of this रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर भी डिपेंड करिवो डिजायर टू होल्ड मनी क्वांटिटी ऑफ मनी ऑल ऑफ दिस इज योर राइट आंसर बिकॉज लोनेबल फंड थ्योरी जोटा नॉट विक्सेल और रॉबर्टसन देइथिले सेमानकर कांसेप्ट थिले इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड एंड डिमांड फॉर फंड्स मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ फंड्स इंक्लूड सेविंग एंड मनी होल्ड so changes in money supply also affect loanable fund influencing the interest rate and all of these is your right answer then question number 7 while analyzing the marginal productivity theory of distribution Clerk gave more emphasis on the marginal productivity theory of distribution ले Clerk कहा ऊपर बेसी emphasis देइचंती demand for labor yes डिमांड फॉर लेबर उपरे अधिक एम्फासिस देइछन्ती बिकॉज जे बी क्लार्क एम्फासाइज दैट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर इज पेड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ही फोकस्ड ऑन डिमांड फॉर लेबर
determined by its marginal productivity as the key determinant of wages, and supply of labor was less emphasized in his analysis. तेणुक ऑप्शन ए हो राइट आंसर 7 नंबर. देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा. 8 नंबर, a general equilibrium is defined as a state in which all economic units maximize their respective objective function, all prices are simultaneously in equilibrium, and all market are cleared. The statement is correct ना not correct ना perfectly correct. तो ये जो स्टेटमेंटा कहगला ये स्टेटमेंटा कौन हम? ये स्टेटमेंटा एक्चुअली करेक्ट अच्छे, नॉट करेक्ट तो नुहे, परफेक्टली करेक्ट तो करेक्ट आउ कौन परफेक्टली करेक्ट. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी बिकज मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी एंड फार्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, and simultaneous equilibrium price means all market adjust together to reach a balance. Then market clearing means quantity supply equal quantity demand in every market, ensuring no surplus, no shortage. So this fully describe a general equilibrium, so it is a correct option. So option A is your right answer. Then question number 9, according to Mondale, in an optimum currency area the achievement of internal and external balance is possible through एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस भितर अचीवमेंटा क्या द्वारा पॉसिबल हो पार? कैपिटल फ्लोज ना इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम एब्रॉड ना ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस और द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स क्या द्वारा हो ना यहाँ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर द्वारा हो पार. दुईटा भितर जो इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस बिकज ऑप्टिमम करेंसी एरिया थियोरीटा मॉन्डेल डेवलप करते 1961 एंड ही एम्फासाइज्ड फैक्टर मोबिलिटी especially labor and capital as a mechanism to adjust to economic shocks, and mobility ensure internal balance means full employment, state prices, and external balance of payments without the need of independent monetary policy. So option D is your right answer. Then question number 10 को आसीबा. An agreement between two countries to maintain a free trade area, a common external tariff, free mobility of capital and labor, and degree of unification in government policies and monetary policy is called. ये जो इटा को कौन कह कॉमन मार्केट ना फ्री ट्रेड एरिया ना इकोनॉमिक यूनियन ना कस्टम यूनियन, यहाँ को इकोनॉमिक यूनियन ही कह बिकज एथिरे फ्री ट्रेड एरिया रे कौन हुए ओनली रिमूव्स टैरिफ एमंग मेंबर्स. कस्टम यूनियन टारे कौन हुए ना फ्री ट्रेड एमंग मेंबर्स प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रहिबो. आ कॉमन मार्केट रे कौन रहिबो ना कॉमन मार्केट रे रहिबो कस्टम यूनियन प्लस फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. देन इकोनॉमिक यूनियन जोटा आसिला सेथरे कॉमन मार्केट रहिबो प्लस हार्मोनाइजेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिप्रेजेंटिंग ए हायर डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन. तो इकोनॉमिक यूनियन हे जिवो राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 11 को आसीबा. द कोर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम आर. मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम भितर कौन कौन आसीबो? फास्ट होची नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहिबो, रेसिप्रोसिटी रहिबो, प्रोटेक्शनिज्म नो प्रोटेक्शनिज्म एठरे आसीबो नाही, डोमेस्टिक सेफगार्ड रहिबो 1, 2 एंड 4 ए तीनटा रहिबो. मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीट ऑल WTO मेंबर्स इक्वली मीन्स मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल अनुसार इक्वली ट्रीट करा जिवो. आउ रेसिप्रोसिटी रहिबो माने मीन्स ट्रेड कंसेशंस आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, एंड डोमेस्टिक सेफगार्ड जोटा कि टेम्पररी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट सर्जेस, एंड प्रोटेक्शनिज्म इट वायलेट WTO प्रिंसिपल. सो इटा इनकरेक्ट हो 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे. तो ए हो राइट आंसर 11. देन 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 12 नंबर एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अच्छी. फास्ट होची मेनी डेवलपिंग कंट्रीज contend that labor standards constitute a barrier to free trade. Yes, labor standard गोटे barrier to free trade रही था because developing countries argue that stringent labor standards imposed by developed countries can restrict their exports, acting as a trade barrier. So एठी assertion correct अच्छी. Reason कौन ना their competitive advantage in the global economy is cheap labor. Yes, the competitive advantage comes from low cost labor, so higher labor standards may reduce their competitiveness. So R टा ही correctly explain करुची A को. So both are correct
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रे अछि 12 रो। देन क्वेश्चन नंबर 13 को आसीबा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल डब्ल्यूटीओ जो मिनिस्ट्रियल अनुसार सीरियली सजेबा जेनिफा दोहा एंड हांगकांग जेनिफाटा फास्ट मिनिस्ट्रियल थिला 1995 रे 1995 रे देन दोहा राउंड हेतिला 2001 रे हांगकांग हेतिला 2005 रे आउ स्टिटल हेतिला 1999 रे। तो फास्ट आसीगला जेनिफा देन स्टिटल 1423 1423 अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे। तो ये डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 को आसीबा व्हाट डज हेजिंग मीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करवा हेजिंग माने द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और द कवरिंग ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यस हेजिंग मीन्स कवरिंग ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मीन्स हेजिंग इज ए strategy to protect against potential losers due to fluctuation in foreign exchange rates, and it involves using instrument like forward contract or options to cover the risks, and speculation and arbitrage are different strategy aiming for profit and not risk coverage। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15 को आसीबा इन व्हिच टर्म्स ए यूनिट ऑफ एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स वाज ओरिजिनली डिनोमिनेटेड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्सटा ओरिजिनली कोथरे डिनोमिनेटेड हेइथिला द वर्ल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर और द गोल्ड वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर। यस द गोल्ड वैल्यू इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर बिकॉज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर क्रिएटेड इन 1969 एटा जो आसिला 1969 रे आस्तिला एंड वन special drawing right was defined in terms of gold equivalent to $1 and later it was redefined as a basket of currencies including US dollar, euro, other Japanese yen, Chinese, Japanese ए सब कंट्रीज मानकर करेन्सी से मिक्स होगी रही है। सो ऑप्शन बी हो राइट आंसर 15 नंबर। देन 16 नंबर को आसीबा Which of the following is an adverse effect of euro currency market? Euro currency market रो कोटा गोटे adverse effect international capital market decrease in world nominal money supply। yes एटा गोटे हे परिबो adverse effect integration of international capital market एटा तो adverse नुहे meeting balance of payment deficit न केवल ऑप्शन बी टा होची गोटे adverse effect euro currency market because the euro currency market involves deposit and loans in currencies outside their home country and it facilitates capital mobility and integration of international capital market which are positive effects, and an adverse effect is that it can reduce the control of central bank over money supply, effectively decreasing the world's nominal money supply from a regulatory perspective। so option B is your right answer। then question number 17 employment guarantee scheme was first introduced in केवे इंट्रोड्यूस होता एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गुजरात रे ना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ना तमिलनाडु एटा प्रथम महाराष्ट्र रे इंट्रोड्यूस होता एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टा महाराष्ट्र रे प्रथम इंट्रोड्यूस होता 1972 रे एंड इट गेव स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन टू द राइट टू वर्क in rural area and aim to provide employment during lean agricultural season, and it was a precursor to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 MG Narega 2005 so महाराष्ट्र हो राइट आंसर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम प्रथमे से ताको प्रोवाइड करा जायतिला। देन क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू वेबर्स थियोरी ऑफ लोकेशन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन आर। तो लोकेशन पाई को गुड़िक इम्पोर्टेंट फैक्टर एठी रहिबो। फास्ट होची ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से लोकेशन पाई केते ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहउची। यस लैंड कॉस्ट लेबर कॉस्ट लैंड कॉस्ट नुहे इनोवेशन कॉस्ट भी होबा नै ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्ट ए दिटा मेनली माने दिटा फैक्टर जे अल्फ्रेड वेबर लोकेशन थ्योरी फोकस ऑन मिनिमाइजेशन
minimizing production and transportation cost. So the key factor influencing industrial location are transport cost, जोटा कि cost of moving raw material and finished goods, and labor cost means cost of employing worker at a location. So land cost is secondary and innovation cost is not part of our original theory. तेणुकरी एठी 1 out 3 1 and 3 is your right answer, जोटा कि ऑप्शन सी रे अछि. देन क्वेश्चन नंबर 19 को आसीबा. 19 रे देछि एसेसन एंड रीजन वाला क्वेश्चन. एसेसन कहूछि कोन ना इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस. पब्लिक सेक्टर डेवलप करूछि, ठीक अछि. कहीं द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हेल्प एस्टाब्लिश ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस पर्टिकुलरली इन कैपिटल इंटेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर. देन रीजन कहूछि पब्लिक सेक्टर इज अंडर स्टेट कंट्रोल. The role of state is formulating appropriate policies and providing financial and other support has helped the public sector. Yes, state control allows for public support, financial assistance and infrastructure development, ensuring the success of public sector enterprise. So both assertion and reason are correct, and reason is the correctly explain the assertion. So both are correct. So both are correct actually. ऑप्शन नंबर बी रे अछि, कहीं आउ तो अदर किसी एक्स्ट्रा दे नहीं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो. देन क्वेश्चन नंबर 20 को आसीबा. 20 नंबर रे मैच लेबर फोर्स विथ द एप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग. लेबर फोर्स सहित कोटा रिलेट. वर्क फोर्स ना ऑल एजुकेटेड, ना एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ना ऑल रूरल वर्कर. तो लेबर फोर्स भितर कोटा आसुची. लेबर फोर्स माने एम्प्लॉयड भी थाई पारंती, अनएम्प्लॉयड लेबर भी थाई पारंती. तो एठी ऑप्शन नंबर सी है जो, बिकॉज लेबर फोर्स इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स एक्टिवली एंगेज इन वर्क और एम्प्लॉयड और सीकिंग वर्क और अनएम्प्लॉयड. सो इट डजंट इंक्लूड ऑल एजुकेटेड पर्सन और ऑल रूरल वर्कर्स, ओनली दोज पार्टिसिपेटिंग इन लेबर मार्केट. एम्प्लॉयड वर्कर अनएम्प्लॉयड वर्कर रही लेबर फोर्स. तो सी है जो राइट आंसर. Then question number 21 को आसीबा. There are 4 phases of a business cycle. Identify the correct sequence of the occurrence of this phase. 4टा फेज रही बिजनेस साइकिल. तो कौन कौन? फास्ट अच्छी रिकवरी, रिसेशन, एक्सपेंशन, डिप्रेशन. ना से भाया नुहे. रिकवरी पर एक्सपेंशन, डिप्रेशन, रिसेशन नो. डिप्रेशन, एक्सपेंशन, रिसेशन, रिकवरी नो. फास्ट रिकवरी है. देन एक्सपेंशन हम बढ़, देन आस्ते आस्ते कम स्टार्ट हम रिसेशन, देन डिप्रेशन. येस, ऑप्शन डी टा हो राइट आंसर. कहीं सीक्वेंस कही ना फास्ट रे देख ये जदि आम गोटे बिजनेस साइकिल को ड्र करवा. तो सपोज यहाँ फास्ट से कही रिकवरी हम. रिकवरी माने ये डिप्रेशन रू प्रथम रिकवरी है ऊपर को गला फास्ट स्टेज रे. तापर रिकवर हो सारा पर एक्सपेंशन बढ़िया स्टार्ट हो. सेकेंड फेज एक्सपेंशन पर गोटे पीक पीरियड आसो. पीक पीरियड पर यहाँ सेकेंड, तापर पीक पीरियड पर थर्ड रे कौन हम पुणी रिसेशन हवा स्टार्ट हो, डाउनफॉल हवा स्टार्ट हो. डाउनफॉल होगी पुणी आउ थे से डिप्रेशन स्टेज को पलि. सो रिकवरी, एक्सपेंशन, रिसेशन एंड डिप्रेशन. तो रिकवरी रे इकोनॉमी स्टार्ट after a downturn, and expansion economic activity, output and employment increase. Recession means economic activity slow down and demand fall. depression ले पूरा तल स्टेज टा. तो यहाँ डिप्रेशन यहाँ हूँ टफ माने जो पिक पॉइंट. डिप्रेशन रे सीवियर prolonged downturn with low output and high unemployment. So option D is your right answer. Then 22, the production of finished steel in India since independence has increased over. फिनिश स्टील केते टाइम्स इंक्रीज है 10, 20, 30, 50. एटा बहुत टाइम्स इंक्रीज है 50 टाइम्स आम नहीं पार. इनिशियल प्रोडक्शन 1947 रे स्टार्ट होता 1 मिलियन टन्स रे. तापरे एबे आम कहीपर पाखापाखि 145 मिलियन टन्स 2025 अनुसार हो. तो पाखापाखि 140 टाइम्स. बट सेटा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी, तो से 50 टाइम्स आम नहीं पार. देन क्वेश्चन नंबर 23, the concept of effective revenue deficit has been used for the first time in the union budget for. effective revenue deficit सेटा केबे यूज होता? effective revenue deficit 2009, 10, no 11, 12 रे effective revenue deficit टा फर्स्ट टाइम यूज होती. effective revenue deficit means revenue deficit minus
grants for creation of capital asset. So introduced in budget 11-12 to distinguish revenue expenditure creating capital asset from purely consumption expenditure. Then option C is your right answer. Then question number 24, which tax is likely to contribute maximum to the central government tax revenue during the year 11-12? को टैक्स रेवेन्यूटा अधिक मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ना इनकम टैक्स ना कॉर्पोरेट टैक्स? तो कॉर्पोरेट टैक्स से समय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देइथिला, तो डी है जो राइट आंसर. तापर क्वेश्चन नंबर 25 को आसीबा आज लास्ट क्वेश्चन. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज फाइनेंस बाय? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को किए फाइनेंस करुछि? मार्केट बोरोइंग रु फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करा जाय परिबो, ठीक अछि. प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नो, इटा नुहे. लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, येस. आ एक्सटर्नल बोरोइंग्स नुहे, लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आसी परिबो. मार्केट बोरोइंग रु आमे नै परिबो. सो ओनली 1 and 3, 1 and 3 दिटा करेक्ट हबो एथरे. 1 and 3 1 and 3 अच्छे ऑप्शन नंबर सी रे. तो सी है जो राइट आंसर, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिंट करेंसी, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डू. तेणुकर सेटा हम ना. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस मेनली थ्रो मार्केट बोरोइंग by issuing state government bonds and loans from the central government, means often as a part of plan and non-plan assistance, and external borrowings are minimal for most state and usually require central approval. तेणुकर सेटा ता भितर आसीबो नै. तो ए दिटा मार्केट बोरोइंग आउ लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए दिटा ता अंडर रे आसीबे. तो सी है जो यार राइट आंसर. तो ये भाव में आज आम पार्ट 1 डिस्कस करदेला. आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी. नेक्स्ट क्लास रे देखा हवा पार्ट 2 रे. से समस्त को थैंक यू. जय जगन्नाथ.